फ्रेंड्स, अच्छी देखभाल और सही फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आप अपने छोटे पौधों में भी ढेरों फूल पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो बहुत ही आसानी से घर में उपलब्ध चीज़ों से बन जाएगा। एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी प्लांट्स में उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है या पोषक तत्वों की कमी से पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इन सारी समस्याओं का समाधान इस फर्टिलाइज़र को डालने से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र को बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये चाय पत्ती का, फ्रेश टी लीफ का हमें यूज़ करना है। इसके फ़ायदे के बारे में तो हम सभी परिचित हैं, पौधों में इसका उपयोग भी करते रहते हैं क्योंकि ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है, मिट्टी उपजाऊ बनती है, मिट्टी का पीएच बैलेंस रहता है और इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे को अच्छी ग्रोथ देता है। लेकिन यदि इसकी पावर को हमें और भी ज़्यादा बढ़ाना है, जो पोषक तत्व इसमें मौजूद नहीं हैं उनको भी ऐड करना है, तो एक और चीज़ मैं इसमें मिलाने वाली हूँ। इससे पौधे को संपूर्ण पोषक तत्व मिलेंगे और पौधा ढेरों फल फूल दे पाएगा। फलों वाले पौधों पर, सब्जियों वाले पौधों पर या फूलों वाले पौधों, सभी पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको बनाने का तरीका ध्यान रखना है और क्वांटिटी का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है एक जार का जिसमें ढक्कन हो, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र मैं फर्मेंट करने वाली हूँ तो ढक्कन लगा कर रखना होगा। और इसमें मैं डालूँगी एक छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का। हमें फ्रेश टी लीफ का ही यूज़ करना है। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत तेज़ धूप में नहीं करना है। सुबह या शाम के समय इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें और मिट्टी में हल्की सी नमी हो तभी आप इसका यूज़ करें। ज़्यादा गीली मिट्टी में यदि इसका इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट में फंगस लगने का डर रहता है। हमको लेना है 1 गिलास पानी और इसमें डाल देना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। नाइट्रोजन भी इसमें अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। ये है सरसों के दाने। हम सभी के घर में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसकी बहुत कम मात्रा प्लांट पर बहुत ज़्यादा असर दिखाती है, ज़्यादा मात्रा का हमें यूज़ नहीं करना होता है। तो सबसे पहले हमें ये सरसों के दाने को पीस लेना है, पीसकर पाउडर बना लेना है। पाउडर का ही इस्तेमाल हम अपने प्लांट पर करेंगे। तो फ्रेंड्स, पीसने के बाद कुछ इस तरह से हमें ये सरसों के दाने का पाउडर मिलेगा। अब हमें 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने का पाउडर ले लेना है और इसमें मिला देना है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसे ढककर सेमी शेड एरिया में रखना होगा कम से कम 3 दिन के लिए। फ्रेंड्स, आपको जब तक अच्छी तरह से फर्मेंट नहीं हो जाए इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। कच्चा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, प्लांट में फंगस लगने का डर रहेगा। तो कम से कम 3 दिन आप इसको रखें और हर दिन आप ढक्कन खोलकर एक बार इसको चला दें। तो मैं रखती हूँ इसे सेमी शेड एरिया में 3 दिन के लिए। 3 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार किया था, तो देखिए कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। इस फर्टिलाइज़र को हमें प्लांट पर स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्ट सॉइल में डालना है। फर्टिलाइज़र बनाने के साथ साथ उसको डालने का तरीका भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर देंगे तो वह भी नुकसान करेगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पूरी तरह से फर्मेंट हो गया है, इसमें हल्की सी स्मेल आ रही है। फर्टिलाइज़र डालने के पहले जिस भी प्लांट में आप यूज़ कर रहे हैं उसकी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें 1 दिन पहले। और पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र की मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हैं, उसी क्वांटिटी में इसमें आपको चीज़ें डालनी हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इसे छानना नहीं है, इसे सिर्फ डाइल्यूट करना है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 गुना सादा पानी लेना है। तो मैंने 5 गुना सादा पानी ले लिया है और इस फर्टिलाइज़र को हमें इसमें मिला देना है। बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है तो बारिश में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मिट्टी गीली हो जाती है। मेरे यहाँ तो बारिश बंद है
तो मैं इसका इस्तेमाल अपने प्लांट्स पर कर रही हूँ। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। चलिए पौधे में डालते हैं। देखिए पूरी तरह से ड्राई सॉइल है, इसमें ही मैं इस फर्टिलाइज़र को डाल रही हूँ। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मिट्टी अच्छी तरह से सूख पाए, इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र डालना है। बड़ा पॉट है, 100 से 150 ml डालें। यदि छोटा प्लांट है तो 50 से 100 ml डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको बार बार रिपीट नहीं करना है, महीने में एक बार ही आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें मैंने सरसों के दाने का पाउडर मिलाया है। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पौधे को इसके नुकसान हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।